हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब में केडी जोशी पहाड़ी। गाइस, नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। गाइस, मैं एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बना रहा हूँ। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, देखिएगा जरूर मित्रों। जो भी इसमें अगर मेरे से कोई कमी भी होगी उसके बारे में कमेंट से भी जरूर करिएगा और ज़रूर इसको देखिएगा और उसके बाद ही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। गाइस, मैं नए दिन की नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर पहले दिखाऊंगा आज का मौसम। आज का मौसम जो है सुबह से ही कोहरा, जैसे कि चातुर्मास में यहाँ पर कोहरा लगता है वैसे ही कोहरा छा गया था सुबह। अभी भी थोड़ा सा कोहरा हट गया है और क्या है, मौसम अभी साफ हो रहा है, धूप निकल रही है, कहीं पर आसमान में बादल है, कहीं पर धूप है। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। मित्रों, ये है आपका मौसम का हाल में आपका जो दिनचर्या, ये मैं दिनचर्या के हिसाब से अपना पूरा काम दैनिक कार्य कर चुका हूँ और पूजा पाठ करके ब्रेकफास्ट करके अब मैं मार्केट की जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ये देखिए सूर्य भगवान जो है, कभी धूप आ रहा है, हल्की हल्की धूप आई है। आसमान आप देख रहे होंगे, वो उधर से बादल आ रहे हैं, वो काले बादल आए हैं। हो सकता है दिन में आज बारिश आ सकती है। देखिए आसमान के मैंने आपको आंखों देखे हाल, ये देखिए आप खुद देख सकते हैं कि आसमान की स्थिति क्या है और बारिश आएगी नहीं आएगी, ये आप खुद ही आप सोच सकते हैं कि क्या होगा, बारिश आएगी या धूप आएगी। लेकिन गाइस, यहाँ पर खेती का काम जोरों में चला है, जोरों में, और फसल पूरी तरह से पक चुकी है। फसल का काम लोग वहाँ कर रहे हैं। जैसे फसल का काम हो जाएगा उसके बाद घास कटाई का काम होगा। घास कटाई का मतलब है फिर जो गाय जानवरों के लिए घास बनाते हैं उसका घास लोग वहाँ काटेंगे। अगर एक हफ्ते की अगर बारिश राहत मिल जाए तो किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। धूप अभी ज़रूरी चाहिए क्योंकि नहीं तो घास सड़ जाएगी, फसल जो होने वाली फसल को भी नुकसान हो सकता है जिसका अभी खेतों में है। वैसे लगभग खेतों में से लोग अपने घरों में ले गए हैं और यहाँ पर जो है अभी केवल सोयाबीन की फसल जो है ये खेतों में है। फसल जो है तो हल्की फुल्की तो हो रही है, लेकिन सूअरों ने बंदरों ने इसको बड़ा ही नुकसान कर दिया है। सूअर शाम को मडुआ खा दे रहे हैं और बंदर दिन में खेतों में जाके खेतों को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। ये गाइस, मैंने दिखाया आपको आज के ये बाहर मौसम के हाल। बिल्कुल कोहरा लगा है, उधर से किरौली से काले बादल आने लगे हैं। काले बादल इसका मतलब है दिन में बारिश भी हो सकती है। बारिश होगी तो किसानों को इसके ये कृषि फसल में बाधा डाल सकती है बारिश। गाइस, अब घड़ी में बज चुके हैं कितने, 8:40। 8:40। मैंने दिनचर्या के हिसाब से अपना काम पूरा कर लिया है। अब मैं रेडी टू मूव। कहाँ के लिए? मार्केट। मैं अब कहाँ जाऊँगा? मार्केट को जाऊँगा और वहीं दिन में रहूँगा और शाम को फिर वापस आऊँगा। मैंने आपको ये दिनचर्या का हाल बताया। मित्रों, जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं, पहाड़ की जो बहू बेटियाँ होती हैं, ये जो है पहाड़ी की तरह मतलब कठिन परिश्रम और साहस से अपना को काम को करते हैं। देखिए सुबह 5 बजे से पहाड़ की औरतें इतने हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होती हैं, इन पर बीमारियां कम होती हैं पहाड़ की औरतों पर। एक बात मैं आपको बताऊं, पहाड़ की जो भी महिलाएं होगी वो बीमारी से कम ग्रसित होंगी। बहुत कम लोग बीमार होते हैं, लेकिन ये लोग फिजिकली अपना फिटनेस रहते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 9 बजे 10 बजे तक के काम पर ही बिजी रखते हैं। देखिए पहाड़ का काम, पहाड़ की महिलाएं इतने ठोस कठोर, ये जो है पहाड़ी के तौर है बनती हैं, तब जाके पहाड़ में 2 रोटी खाती हैं। यहाँ पर उतना विटामिन युक्त भरपूर खाना और फल फ्रूट भी इनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। और पहले तो घर घर में गाय भैंस होती थी, अब तो गाय भैंस का भी होना बड़ा दुर्लभ माना जाता है। तो कोई करता नहीं है काम, सब जो है बाजार से दूध लाना चाहते हैं। और खेती का काम अभी भी हमारे गांव में जो महिलाएं हैं बहुत कठोर परिश्रम करने के बाद उनको सफलता किसी को मिल पाती है, किसी को नहीं मिल पाती है, क्योंकि बंदर और सूअर इसको नुकसान कर देते हैं। और महिलाओं को भी बड़ा यहाँ पर योगदान है, घर भी संभालती हैं और खेती का कार्य भी करती हैं। और जो महिला
सशक्तिकरण बिल पास हुआ है हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा, जो सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष दोनों द्वारा ही इसको पास किया गया है। महिलाओं की अहम भूमिका है, इसलिए इसको होना भी जरूरी है। सभी महिलाओं को भी और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी को भी मेरी तरफ से भी ढेर सारी बधाई, जो आपने इस तरह से के बिल को पास किया। महिला का यहाँ पर होना जरूरी है। हर जगह महिला ही आगे बढ़ती हैं, चाहे कहीं भी हो क्षेत्र में, विकास में बिना महिला का काम नहीं हो पाता है। महिलाएं घर को भी, बच्चों को भी संभालती हैं, घर को भी संभालती हैं, अपने ड्यूटी पर भी जाती हैं, चाहे कर्मचारी है चाहे अधिकारी है। महिला भी अपना एकदम पूरा काम करके ही, घर को संभाल के ही वो जो है ऑफिस का कार्य को जाती हैं। और फौज में भी महिलाएं हैं, पैरामिलिट्री भी महिलाएं हैं, सब जगह महिलाओं का योगदान। जो शिक्षिकाएं महिलाएं हैं, पहले ज़माने में शिक्षिकाएं बहुत कम हुआ करती थी, 1% 2% जो हमारे समय में थे टीचरनियाँ, तो महिला होती नहीं थी। कोई कोई महिला नौकरी में होती थी। आजकल तो 50% भी आज महिलाओं को आरक्षण मिल जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि महिलाएं जब सभी काम कर रही हैं तो उनका भी आगे आना जरूरी है। उनका भी एक बिल जो पारित हुआ है, महिला सशक्तिकरण बिल जो हुआ है, ये बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। सभी इसका स्वागत कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी पहल और अच्छा इनका परिश्रम, इनके ये काबिलियत के लिए सभी लोग खुश हैं। और हम भी, मैं केडी जोशी पहाड़ी भी मोदी जी को और महिलाओं को भी बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। गाइस, मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। अगर कोई दिन में कोई ऐसी बात होगी तो मैं आपको फिर अवगत कराऊंगा। मैं यहाँ पर सुखी हूँ, संपन्न हूँ, सुखी संपन्न, स्वस्थ, निरोग, व्यस्त और मस्त और सुरक्षित हूँ। आप भी अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। और अपने बच्चों का विशेष ख्याल करिए। बच्चे में तो गाइस, बच्चों को अकेले मत छोड़ने दिए, क्योंकि चातुर्मास के दिन है। आजकल पहाड़ में सांप और कीड़े भी निकलते हैं, जब भपकारा होता है। आजकल सांप कीड़ों की भी डर रहती है। बारिश भी अचानक हो सकती है, क्योंकि रुकी हुई बारिश है तो अचानक पहाड़ में हो सकती है। हमारे क्षेत्र में अभी तो 1 हफ्ता तक बारिश नहीं हुई, तब भी ठीक है। अगर हो जाएगी तो आप उसको कोई रोक नहीं सकता है। किसानों को घास में थोड़ा परेशानी होगी, फसल अंदर अच्छी तरह उनकी नहीं जा पाएगी। इसलिए गाइस, मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप भी सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घरों में बच्चों के साथ सुरक्षित रहिए। अगर आप वीडियो को जरूर देखें, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक केडी जोशी पहाड़ी अपने वाणी को विराम देता है। सभी गाइस, सभी को केडी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।